नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आपको भी अगर महादेव पर एवं उनके चमत्कार पर विश्वास हो तभी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको महादेव के एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिस घटना को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह घटना हमें लिख कर भेजते हैं सुरेंद्र जी। दोस्तों, सुरेंद्र जी हमें बताते हैं कि आज से 10 साल पहले, वैसे तो सुरेंद्र जी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं, परंतु उनके पिताजी महादेव के बहुत बड़े भक्त रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जैसे जैसे उनके पिताजी की उम्र बढ़ती जाती है, वह वृद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो उनके मन में बहुत सी इच्छाएं आती है कि वह एक बार केदारनाथ धाम के दर्शन कर आए। परंतु दोस्तों, सुरेंद्र जी नौकरी करते हैं और उस जॉब के कारण उनको छुट्टी मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और घर की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं रहती है कि सुरेंद्र जी ज़्यादा खर्चा कर कर उनके पिताजी को केदारनाथ धाम दर्शन के लिए ले जाए। तो दोस्तों, सुरेंद्र जी बड़ी मुश्किल से कुछ पैसों का इंतजाम करते हैं और उनके पिताजी को कहते हैं कि पिताजी, मेरा तो नहीं हो पा रहा है, मुझे तो छुट्टी नहीं मिल पा रही है, आप केदारनाथ धाम जरूर जाइए और मेरी तरफ से और आपकी तरफ से, हम दोनों की तरफ से महादेव के दर्शन कर लीजिए। बड़ी मुश्किल से सुरेंद्र जी कुछ पैसे जुटाते हैं और अपने पिताजी के हाथ में थमा देते हैं कि पिताजी, ये इसमें बस की टिकट भी मैंने करा दी है, आप अवश्य ही केदारनाथ धाम जाइए और वहाँ पर दर्शन कर कर आ जाइए। दोस्तों, अब महादेव अपना चमत्कार दिखाना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सुरेंद्र जी एक ओल्ड व्यक्ति रहते हैं, यानी वृद्ध अवस्था के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं। उन्हें ना ही मोबाइल चलाना आता है और ना ही उनके पास ज़्यादा पैसे रहते हैं। जैसे तैसे बस का टिकट उनके हाथ में आ जाता है तो वह बस में चढ़ जाते हैं। अपने साथ वह खाने की सब चीज़ें रख लेते हैं, क्योंकि वह बाहर का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा खर्चा करना उनके लिए सक्षम नहीं था, इसलिए घर से ही वह 2-3 दिन का खाना साथ ले लेते हैं। अब दोस्तों, सुरेंद्र जी के जो पिताजी हैं वह बस में तो बैठ जाते हैं। जैसे जैसे बस चलती है, रात को 12:30 से 1 के बीच में दोस्तों बस एक स्टॉप पर रुकती है। वहाँ पर सब यात्रियों को पानी वानी पीने की जो व्यवस्था रहती है वह व्यवस्था रहती है। इसी बीच सुरेंद्र जी के पिताजी भी उतर जाते हैं और दोस्तों वह पानी पीने के बाद पीछे ही कहीं बाथरूम करने जाते हैं और इतने में क्या होता है, बस चल देती है। जी हाँ दोस्तों, बस का जो कंडक्टर रहते हैं, ड्राइवर रहते हैं और यात्री रहते हैं, उन्हें पता नहीं रहता है कि अभी सुरेंद्र जी के पिताजी नहीं आ पाए हैं। फिर गलती से वह बस चल जाती है। अब दोस्तों, वह बस तो निकल जाती है, उसमें उनके पिताजी का सामान भी पड़ा रह जाता है। अब जब वह पीछे से वापस आगे आकर देखते हैं तो वह देखते हैं कि बस जा चुकी है। अब दोस्तों, वह बहुत ही एक वृद्ध व्यक्ति रहते हैं, वह ना उस बस के पीछे दौड़ सकते हैं और ना ही चिल्ला सकते हैं और ना ही उनके पास मोबाइल रहता है। तो दोस्तों, वह बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। 2-3 लोगों से वह मदद मांगने की पूरी पूरी करते हैं, परंतु उनकी वृद्ध अवस्था को देखते हुए और उनको देखते हुए कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। दोस्तों, वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वह ना ही उस बस को रोक पाते हैं और ना ही यही खबर अपने बेटे को पहुंचा पाते हैं। दोस्तों, वह वहीं उस जगह पर बैठकर बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगते हैं और महादेव की भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं। वह कहते हैं कि हे महादेव, मैं तो आपको दर्शन को आ रहा था, परंतु बीच में मेरे साथ यह क्या घटना हो गई। मैं ना ही इस ओर जा सकता हूँ और ना ही उस ओर जा सकता हूँ और ना ही कोई मेरी मदद करने के लिए आ रहा है। दोस्तों, वह 1 से 1.5 घंटा महादेव की भक्ति पूरे सच्चे मन से करते हैं और तभी महादेव अपना चमत्कार दिखा देते हैं। उनके सामने एक लग्जरी कार आकर रुकती है और उस कार से एक नौजवान व्यक्ति निकलता है। जी हाँ दोस्तों, और वह व्यक्ति निकल के उन अंकल जी के पास जाता है, यानी सुरेंद्र जी के पिताजी के पास जाकर कहता है, बाबूजी, आप यहाँ पर घबरा कर क्यों बैठे हैं। तो सुरेंद्र जी के पिताजी उन्हें पूरी बात बताते हैं। तो वह व्यक्ति कहता है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आइए मेरी कार में बैठिए, मैं आपको उस बस तक छोड़ देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह सुनकर उन अंकल जी के, यानी सुरेंद्र जी के पिताजी के होश उड़ जाते हैं कि यह अचानक यह व्यक्ति कहाँ से आ गया। जी हाँ दोस्तों, यह बात सुनकर सुरेंद्र जी के पिताजी के होश उड़ जाते हैं कि यह व्यक्ति अचानक से कहाँ से आ गया। फिर दोस्तों, वह व्यक्ति उन्हें अपनी कार में बिठाकर पूरा बस तक नहीं बल्कि केदारनाथ धाम तक ले जाता है। रास्ते में उन्हें वह बस भी मिलती है, परंतु वह व्यक्ति कहता है, नहीं अंकल जी, यह सेवा का मौका आप मुझे दीजिए, मैं आपको केदारनाथ धाम के दर्शन करवा कर लाऊंगा। और वह व्यक्ति बस में से उनका सब सामान ले लेता है, बस वाले को पैसे भी दे देता है और उन अंकल जी का सामान लेकर उन्हें केदारनाथ धाम यात्रा पर ले जाता है। और दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, वह व्यक्ति उन्हें पूरी केदारनाथ धाम के दर्शन कराता है, एक एक मंदिर घुमाता है और सब जगह अच्छे से घुमाने के बाद उसी कार में उन्हें घर तक छोड़ने भी आता है।
जी हाँ दोस्तों, जब वह घर तक छोड़ने उन्हें उस गांव में प्रवेश कर जाता है, फिर वह व्यक्ति को एक अचानक से कॉल आता है और वह व्यक्ति उनको कहता है कि बाबूजी मुझे माफ़ करना, मुझे अर्जेंट ही कहीं जाना पड़ रहा है, तो मैं आपको आपके गांव तक छोड़ देता हूं और वहां से आपके लिए एक टैक्सी करा देता हूं, तो वह टैक्सी वाला आपको घर तक छोड़ देगा। यह बात सुनकर सुरेंद्र जी के पिताजी कहते हैं, अरे नहीं बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद करी है, कम से कम मेरे घर चलकर चाय पी लो एवं मेरे पुत्र से तो मिल लो। तो वह व्यक्ति कहता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो एक महादेव भक्त हूँ, आपकी सहायता करने के लिए आया था और मैंने आपकी सहायता कर दी है, मुझे इसके बदले में आपसे कोई सेवा का मौका नहीं चाहिए। तो दोस्तों यह बात सुनकर सुरेंद्र के पिताजी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और उसे बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और दोस्तों सुरेंद्र जी के पिताजी भी नहीं समझ पाते कि अचानक इतना अच्छा व्यक्ति कहाँ से आ जाता है, क्योंकि जब उनकी मदद करने के लिए उनके आसपास वाले ही व्यक्ति जिन्होंने देखा था अपनी नज़रों से कि उनकी वह बस छूट चुकी है, फिर भी उनकी मदद कोई नहीं कर रहा था, तो ऐसे संकट की घड़ी में एक अनजान व्यक्ति आकर उनकी मदद कैसे कर देता है। सुरेंद्र जी महादेव का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, साथ ही उस व्यक्ति का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि बेटा आज मेरी जो यात्रा सफल हो पाई है वह सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाई है। मेरे बेटे के पास तो समय नहीं था नौकरी करने के कारण, पैसों की कमी के कारण, परंतु तुम्हारी वजह से मेरी जो यात्रा सफल हुई है, भगवान तुम्हें इसका 10 गुना लाभ जरूर देगा। दोस्तों यही दुआएं लेकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। हो सकता है वह व्यक्ति महादेव का भेजा हुआ एक दूत हो या स्वयं रूप बदल कर आए महादेव हो। दोस्तों जो भी हो, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। पर यह घटना सुनकर आपको महादेव पर विश्वास तो अवश्य हुआ होगा कि अगर आप महादेव के दर्शन को निकल रहे हैं तो आपके रास्ते में चाहे कितनी बाधाएं आ जाए, कितनी मुसीबतें आपके राह में आ जाए, परंतु महादेव किसी न किसी रूप में आकर आपकी सहायता जरूर कर देते हैं। इसलिए दोस्तों जब भी आप महादेव के मंदिर जाएं तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि महादेव कभी भी आपकी सहायता के लिए उपस्थित हो सकते हैं। दोस्तों यह घटना सुनकर आपको अगर महादेव पर विश्वास और बढ़ा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और इस घटना को सुनकर आपके क्या विचार है वह भी हमें बताना। हम जल्दी मिलेंगे आपसे अगली ही एक और ऐसी घटना के साथ। धन्यवाद।